दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की गरीबी के बारे में। दोस्तों भारत में युवा इतना बेरोजगार हो गया कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और गरीबी इतनी बढ़ गई कि युवा कुछ न कुछ अप्राकृतिक व्यक्तियों के संपर्क में आकर गलत कदम उठा लेता है और फिर उसका पूरा जीवन नरक बन जाता है। तो ये चीज़ें क्यों होती है? एक गलत शिक्षा के कारण इस देश में ऐसी शिक्षा हो गई कि सिस्टम पूरा करप्ट हो गया। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि भारत की संस्कृति भी गुम होती जा रही है और मानवता का नरसंहार हो रहा है। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में 1834 में अंग्रेज लॉर्ड मैक्लो ने की थी और उसने ऐसा बिछाया जाल कि सब उसमें उलझ गए और भारत की संस्कृति डूबती जा रही है। दोस्तों नहीं, पहले के टाइम भारत ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी भारत में कि पूरा विश्व जानता था और दूसरे देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और आज भारत के लोग दूसरे देशों में पढ़ने जाते। ये हालात है आज भारत की। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का तो नाम सुना होगा। ऐसा विश्वविद्यालय था भारत में कि दूसरे देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बिहार में है वो विश्वविद्यालय, लेकिन कुछ अप्राकृतिक व्यक्ति दूसरे देश के आक्रमणकारी यहाँ पर आए। तुर्की था, बख्तियार खिलजी नाम था शायद उसका। उसने उस विश्वविद्यालय को जला दिया और वहाँ पर 500 गुरुजन काम करते थे, उनको मरा दिया गया और 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पर रहा करते थे। और एक 9 मंजिला इमारत थी, पुस्तकालय बना हुआ था, उसमें 3 से 4 लाख किताबें थी, इतनी कि वो 3 महीने तक जलती रही। उनको सबको नष्ट करा दिया, हमारी संस्कृति को। तो दोस्तों और आज जिसने ये काम किया बख्तियार खिलजी ने, आज इस देश का ऐसा है कि इस देश में उसकी पूजा भी होती है कई जगहों पर। देख लेना, आप देख लेना सर्च करके बख्तियार खिलजी मंदिर मस्जिद क्या बने हुए हैं उसके। ये चीज़ें है इस देश में। और दोस्तों सरकार को भी सोचना चाहिए कि देश का युवा हमारा ही देश का है, तो उसको रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई अगर परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है उसको, तो हर गांव में उद्योग धंधे खोलने चाहिए सरकार को, जिससे कि युवाओं को भी रोज़गार मिल सके, कि उसे दूसरे देशों में अपने परिवार बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बहुत दूर नहीं जाना पड़े और अपने गांव में ही उसको रोज़गार मिलना चाहिए। ये चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत से लोग तो कहते हैं कि भारत तो पहले से ही गरीब था, हम इसकी गरीबी कैसे दूर करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। दूसरे देशों के लोग यहाँ लूटने आते थे या क्या टिंडा लेने आते थे। वो जब जहाँ कुछ होगा लूटने के लिए तभी तो आएगा। चोर चोरी करने का आ जाएगा, जहाँ पर सोना चांदी पैसे कुछ उसको मिलेंगे तभी तो बार बार आक्रमण करने आते थे। भारत ने कभी किसी पे दूसरे देशों पे जाकर लोगों को सताया नहीं, लेकिन दूसरे देशों के लोग यहाँ पर लूटने आ गए और पूरे देश को लूट लिया। और फिर उनके बाद अंग्रेज आ गए, जिन्होंने देश को तो लूटा है लेकिन जनता का भी खून चूस कर और पूरा पैसा जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड ले गए। भारत के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों का सपोर्ट न करें जो आपको झूठे झूठे वादे करता है। अगर आप मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो आपको वो प्रूफ लेता है कि आपका राशन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ कि आप इसी देश के हो, इसी जाति के हो, तो वो तो बड़ा नेता बनेगा। आपसे झूठे झूठे वादे करके चला जाता है और करता कुछ नहीं है। तो आप भी उनसे बोलो कि एग्रीमेंट करके दो कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तू जो पद ग्रहण करेगा उसको त्याग देगा। तो अब देश का युवा जाग रहा है और धीरे धीरे देश में बदलाव होगा। जय हिंद, जय भारत।